अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज का मेरा टॉपिक बीएड कोर्स में से है, पेडागोजी में से हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। इससे पहले मैं एजुकेशन के हवाले से 3 मेरी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एजुकेशन वर्ड के हवाले से डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि बिफोर पार्टीशन जब सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन का मयार कैसा था। आज हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। अगर सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो सबसे पहले कितने पीरियड्स थे हिस्ट्री में? 2 मेन पीरियड्स आते हैं। देयर वर 2 पीरियड्स। ठीक है, एक पीरियड को कहा जाता है द सलातीन पीरियड ऑफ एजुकेशन और दूसरा हमारा कहलाता है द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, 1800 सेंचुरी से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू नहीं हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद नहीं था, उससे पहले जो पीरियड कहलाता है वो सारा सलातीन पीरियड है। ठीक है, और उसके बाद जब ब्रिटिश ने आकर सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद का पीरियड जो है मतलब 1800 से लेके ये पूरा पीरियड जो है वो हमारा ब्रिटिश पीरियड में आ जाता है 1947 तक। सबसे पहले है हमारा सलातीन पीरियड। ठीक है, ये 1800 सदी से सेंचुरी से पहले की बात है। तो ये जो है ये शुरू होता है, इसमें ये टोटली मुसलमानों का दौर था, जब मुसलमान अपने बिल्कुल उरूज पर थे। तो उस वक्त जो है सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की ज़्यादा हुकूमत थी। ठीक है, तो उस वक्त क्योंकि रूलर्स भी, हुक्मरान भी वहाँ मुसलमान थे, तो द सलातीन पीरियड जो है वो शुरू होता है द मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनसे जो है ये पीरियड शुरू होता है सलातीन का। ये कौन थे? ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे सब कॉन्टिनेंट के, सबसे पहले हुक्मरान रहे हैं, और इनसे शुरू होता है। और ये पीरियड सलातीन पीरियड ख़त्म किस पे होता है? बहादुर शाह ज़फ़र पर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और बहादुर शाह ज़फ़र पे ख़त्म होता है ड्यूरिंग दियर 7 सेंचुरीज। ठीक है, ये पूरा एक अरसा है 7 सदियों का। ठीक है, मतलब 7 सेंचुरीज़ का जो है ये क्या है, इनका पूरा जो है वो पीरियड कहलाता है सलातीन पीरियड। कंट्रीब्यूटेड अलॉट टू द प्रमोशन ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स। ठीक है, इन्होंने अपने सलातीन पीरियड ने अपना बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है नॉलेज को आगे बढ़ाने में और आर्ट्स को आगे बढ़ाने में। उस वक्त क्या थी? एजुकेशन सबके लिए जनरल थी एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एट द टाइम, मतलब किसी को भी एजुकेशन के लिए नहीं रोका जाता था, सबके लिए जनरल थी, आम थी। ठीक है, एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन। सलातीन पीरियड में किस तरीके का एजुकेशन थी? ठीक है, उसके ख़ास जो है वो करेक्टरिस्टिक कैसे थे? इंडिपेंडेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे। उसके अलावा फाइनेंशियल एड, मतलब उनको मदद भी की जाती थी, फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी। सदरुस्सुदूर। ठीक है, सदरुस्सुदूर जो है, जैसे आजकल हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं ना, तो ये मिनिस्टर मतलब उस वक्त में मिनिस्टर को सदरुस्सुदूर कहा जाता था। और जब सदरुस्सुदूर जो एजुकेशन का होता था, मतलब तो उसकी जो है वो उसकी ये कुछ ड्यूटीज़ होती थी। ठीक है, सबसे पहली ड्यूटी है टू पुट अप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, मतलब उन कैंडिडेट की लिस्ट जो होशियार हैं, जो एबल हैं, उनकी स्कॉलरशिप के लिए उनको तैयार करना, उनकी लिस्ट बनवाना। 2 पॉइंट काजीज़ एंड मुफ्तीज़। ठीक है, जो मदारिस थे या जो स्कूल्स थे उसमें काजीज़ और मुफ्तीज़ को रखना, अपॉइंट करना। टू वॉच द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक मॉडलिटी। ठीक है, मतलब एजुकेशन की प्रमोशन के लिए काम करना, उसको देखना। टू प्रोवाइड एड टू द पुअर एंड डिसेबल्ड। ठीक है, इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं या जो माजूर बच्चे हैं उनको जो है स्पेशली एड प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना।
उसके बाद द काजीज एंड मुफ्तीज़ वर चूजन अमंग दीज उलमा एंड स्टाफ टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो स्टाफ के लिए चूज़ किया जाता था वो काजीज़ और मुफ्तीज़ को चूज़ किया जाता था। इसके अलावा जो सैलरीज़ हैं वो दी जाती थी रॉयल ट्रेजरी से, शाही ख़जाने से उनकी सैलरीज़ होती थी। इन सब केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में जब इंतहाई एजुकेशन के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पे वो अपनी जो है वो जागीर, अपनी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो शाही ख़जाने की दे देते थे, खर्च कर देते थे एजुकेशन के एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, इसके अलावा द स्टूडेंट्स वर ऑफन गिवन स्कॉलरशिप, काफ़ी स्टूडेंट्स को उस वक्त अक्सर स्कॉलरशिप दी जाती थी। सम इंस्टीट्यूशन बोर्डिंग वर प्रोवाइडेड फ्री। ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जो बोर्डिंग भी करते थे। ठीक है, और वहाँ पे उनको फ्री जो है वो बोर्डिंग सिस्टम दिया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ मकतब। ठीक है, उस वक्त पे स्कूल्स को ज़्यादा तौर पे मकतब कहा जाता था। ठीक है, तो हज़ारों मकतब जो है वो उस वक्त बने हुए थे। सम ऑफ दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर स्टिल इन यूज़। ठीक है, अभी तक भी उनमें से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मदरसा ऑफ गाज़ीउद्दीन। ठीक है, मदरसा ऑफ गाज़ीउद्दीन जो है उस वक्त बना था और ये बना था दिल्ली में। फिर इसका नाम रख दिया गया अरबिक कॉलेज और आज भी ये जो है ये मशहूर है दिल्ली कॉलेज के नाम से। उसके बाद है पैरामीटर्स टू जज द पीरियड। ठीक है, अब इस पीरियड को जज करने के कुछ पैरामीटर, मतलब जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है उस वक्त में कैसे थे। ठीक है, तो एलिमेंट आपको पता है 4 है। एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग और एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि उस वक्त ये कैसी थी, मतलब सलातीन के पीरियड में। सबसे पहले है हमारा एम ऑफ एजुकेशन इन सलातीन पीरियड। मकसद क्या था इनकी एजुकेशन का, सलातीन पीरियड में एजुकेशन देने का मकसद क्या था। सीकिंग द प्लेजर ऑफ गॉड। ठीक है, खुदा की खुशनुदी हासिल करना। प्रीडोमिनेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम को बुलंद करना। कैरेक्टर बिल्डिंग करना और एन ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब एक बच्चे की पूरी तरीके से जिस्मानी, रूहानी, ठीक है, उसकी हर तरीके से उसको डेवलप करना। ठीक है, ये उनके एम्स थे। उसके बाद आ जाए करिकुलम पे। सलातीन पीरियड का करिकुलम कैसा था। उनके करिकुलम में क्या शामिल था। द होली कुरान, द अदर सब्जेक्ट वर इंक्लूडेड फॉर इस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत दूसरे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह, अरबी, ये ज़बानें भी सिखाई जाती थी ताकि हम कुरान को एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा साइंस और फ़िलोसफिकल साइंस और साइकोलॉजिकल साइंस और अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये सारे इनके करिकुलम में शामिल होते थे। अब हम पढ़ेंगे करिकुलम एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे करिकुलम कैसा था इनका। तो एलिमेंट्री शुरुआती लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ इनको सिखाया जाता था द आर्ट हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। इसके अलावा इनको रेसिटेशन ऑफ होली कुरान समझाई जाती थी और जो इनका एलिमेंट्री लेवल था वहाँ पर को एजुकेशन होती थी। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स साथ होते थे। उसके बाद आ जाएँ करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे इनका करिकुलम क्या था। वर्ल्डली एजुकेशन। ठीक है, इनको जो है वो दुनियावी एजुकेशन के बारे में बताया जाता था सेकेंडरी लेवल पर। उसके बाद ट्रेनिंग रिगार्डिंग एवरीडे लाइफ, मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में भी इनको ट्रेन किया जाता, तरबियत दी जाती थी। ऑफिशियल प्रोसीजर्स के बारे में इनको समझाया जाता था कि मतलब सेकेंडरी लेवल करके अगर कोई ऑफिस अपनी संभालना चाहें, कहीं पे जॉब करना चाहें, तो ये सारा इनको सेकेंडरी लेवल में समझा दिया जाता था। लीगल मैटर्स समझाए जाते थे। अर्थमेटिक, हिस्ट्री, एथिक्स, इस्लामिक जरिस्प्रूडेंस और कैलीग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी जो है वो भी सिखाई जाती थी इनको। और सेकेंडरी लेवल पे जो है वो पर्शियन ज़बान जो है उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी लैंग्वेज थी, पर्शियन, सेकेंडरी लेवल पे। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम एट हायर लेवल। हाई लेवल पे कैसा करिकुलम था इनका। हाई लेवल पे जो है इनको सिखाई जाती थी फ़िलासफ़ी, लॉजिक और स्कोलास्टिक फ़िलासफ़ी। ठीक है, और इसके अलावा तफसीर ऑफ द कुरान, हदीस ऑफ होली प्रॉफिट। और उस वहाँ पर जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो होता था
अरबिक, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे पर्शियन और इस लेवल पे अरबिक। उसके बाद है हमारा द पीरियोडिक डिवीजन ऑफ करिकुलम, ठीक है। अब जो अहम पीरियड रहे ना सलातीन के अंदर कुछ रूलर्स के, ठीक है, तो क्योंकि ये पूरी 7 सेंचुरीज थी तो इसमें मुख्तलिफ पीरियड्स हैं कुछ रूलर्स के, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है हम देखेंगे करिकुलम कैसा था, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड कहलाता है, 3 पीरियड्स से इस तरीके के। फर्स्ट पीरियड जो है वो शुरू होता है कुतुबुद्दीन से और ख़त्म होता है अकबर तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन टू अकबर, ठीक है। ये कितनी सेंचुरीज़ पे मुश्तमिल है? 2, टोटल 7 सेंचुरीज़ थी, ठीक है। ये 2 सेंचुरीज़ पे मुश्तमिल होता है। और इनके वक्त में करिकुलम कौन सा था? कुरान पे फोकस किया जाता था, हदीस, अरबिक लैंग्वेज, लिटरेचर, जूरिस्प्रूडेंस, फिलोसफी, लॉजिक और मिस्टिसिज्म, ठीक है। इन सब पे जो है वो उस वक्त पे क्या किया जाता था? फोकस किया जाता था, ठीक है। मिस्टिसिज्म कहते हैं मंतक को, सूफीज़म को, ठीक है, जिसमें हम सूफीज़म या मंतक वगैरह पढ़ें। ये था फर्स्ट पीरियड के अंदर करिकुलम कुतुबुद्दीन से लेके अकबर तक। नेक्स्ट चलते हैं आगे सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड जो है वो शुरू होता है हमारा अकबर से लेके औरंगज़ेब तक, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होता था? इन अकबरियन एरा द रिलीजन लॉस्ट द रॉयल पेट्रोनाइजेशन इन द रेशनल साइंस, फिलोसफी एंड लॉजिक बिकेम डोमिनेंट, ठीक है। अकबर की पीरियड में थोड़ा सा क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन से अकबर तक तो सही चल रहा था। उसके बाद जब अकबर आए तो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू भी रहते थे तो इन्होंने थोड़ा सा जो है वो करिकुलम को चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब जो उसमें रिलीजन को थोड़ा सा कम कर दिया और रैशनल साइंस को ज़्यादा फोकस दिया उन्होंने। जैसे रैशनल साइंस में किसको कहते हैं? रैशनल साइंस, फिलोसफी और लॉजिक को, ठीक है। इनको इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है। इनके दौर में मतलब रिलीजन जो है वो थोड़ा पीछे चला गया। जैसे पहले कुरान, हदीस, तफसीर ये सारों करिकुलम में शामिल थे, करिकुलम का एक मेन हिस्सा थे। लेकिन अब थोड़ा सा करिकुलम में इनके दौर में तब्दीली आ गई थी। टेक्स्ट बुक व चेंज, किताबें टोटली चेंज कर दी गई। एंड अ न्यू साइंस कॉल्ड द साइंस ऑफ मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। उस वक्त टेक्स्ट बुक चेंज हो गए इनके दौर में और नई साइंस इंट्रोड्यूस हुई जिसको कहते हैं साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसके बारे में भी समझाया गया इनके पीरियड में, अकबर टू औरंगज़ेब। उसके बाद है थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड शुरू होता है औरंगज़ेब टू बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है। ये लास्ट पीरियड था। इसमें क्या था कि इसमें भी मतलब रिलीजन की जो अहमियत पीछे चली गई थी वो दोबारा से टोटली तौर पे बहाल नहीं हो सकी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है मौलाना निज़ामुद्दीन सहलवी लॉन्च अ न्यू करिकुलम नेम दरस निज़ामी, ठीक है। इन्होंने इस्लाम को बुलंद करने के लिए दोबारा से मतलब रिलीजियस एजुकेशन के लिए इन्होंने दोबारा से कोशिश की और एक नया करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया दरस निज़ामी के नाम से। बट द फोकस वाज स्टिल ऑन फिलोसफी एंड लॉजिक, लेकिन वही के फोकस ज़्यादातर फिर भी क्योंकि लोगों का फिर फिलोसफी और लॉजिक की तरफ ही रहा। उसके बाद शाह अब्दुल रहीम रिवाइव द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड हदीस, ठीक है। ये दोबारा से करिकुलम के अंदर होली कुरान और हदीस को लेकर आए शाह अब्दुल रहीम, ठीक है। अच्छा, ये फादर थे शाह वलीउल्लाह के। आपने अक्सर पीएस की बुक में शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ा होगा। तो ये शाह अब्दुल रहीम उनके फादर थे और फिर जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद शाह वलीउल्लाह ने भी इसी पे काम किया, कुरान और हदीस को आगे बढ़ाने में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उस वक्त मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे, ठीक है। किस तरीके से पढ़ाया जाता था। सबसे पहले या तो ओरली पढ़ाते थे, ठीक है। ओरल कोई चीज़ याद करवा दी, टेक्स्ट बुक से पढ़ाया दिया, टेक्स्ट बुक मेथड था, डिस्कशन मेथड था, ठीक है। जैसे अक्सर हम क्लास में बच्चों को ग्रुप बनवा कर डिस्कशन करवाते हैं। डेप्थ एंड स्टडी, सुपरवाइज स्टडी,
ठीक है। मतलब इसमें क्या किया जाता था कि उनको लाइब्रेरीज में भेज दिया जाता था और टॉपिक दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप इसको इस पे जो है वो डेप्थ में स्टडी करें, और फिर उनको सुपरवाइज़ करने के लिए टीचर वहाँ पे मौजूद होता था। ठीक है। उसके अलावा मॉनिटोरियल सिस्टम जैसे हमारे वक्त में अभी है मॉनिटर्स का सिस्टम, कि क्लास में मॉनिटर्स बनाए हुए होते हैं कि ताकि हम कहीं बाहर जाएं या आएँ तो पीछे अगर ना भी आए तो मॉनिटर जो है वो पीछे हमारी तरफ से जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स कवर करवा दें। ठीक है। तो ये मॉनिटर सिस्टम उस दौर से भी था, उस दौर में भी मॉनिटोरियल सिस्टम मौजूद था। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन एंड एवेलुएशन सिस्टम। ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा था उस वक्त एवेलुएशन का, कि नो फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है। जैसे आजकल एक पूरा परफेक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम बना हुआ है, इस तरीके से कोई उस वक्त ख़ास सिस्टम नहीं था। द टीचर यूज़ टू एवेलुएट दियर स्टूडेंट ड्यूरिंग लेक्चर। ठीक है। मतलब टीचर अंदाज़ा असेसमेंट कर लेते थे अपने लेक्चर के दौरान ही कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह कर इस तरीके से वो अपनी असेसमेंट कर लेते थे। द वीकली टेस्ट वर कॉमन, वीक पे टेस्ट लिया जाता था, वो ओरल ले लें या कोई एक सवाल पूछ लें, इस तरीके से। द स्टूडेंट्स वर प्रोमोटेड टू नेक्स्ट ग्रेड बाय एवेलुएटिंग देयर लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है। बच्चे को अगली क्लास में कब भेजा जाता था, मतलब ग्रेड सिस्टम था। एक ग्रेड का अगर उसको पूरी चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, फिर मतलब उसको सारा उसकी लर्निंग हो गई है उस ग्रेड की, तो फिर उसको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद एट द कम्प्लीशमेंट ऑफ द लास्ट ग्रेड दे वर अवार्डेड डिप्लोमा। जब उसके सारे ग्रेड कंप्लीट हो जाते थे, मतलब सारी उसकी ग्रेड की लर्निंग मुकम्मल हो जाती थी, तो आखिर में उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता था। उसके अलावा औरंगज़ेब आलमगीर। ठीक है। सबसे पहले मंथली टेस्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो करवाया था औरंगज़ेब आलमगीर ने। ठीक है। मंथली टेस्ट जो हम आज लेते हैं ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया था सबसे पहले। इन्होंने उस वक्त ऑर्डर किया था कि मंथली टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है। इनका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एनुअल एग्जामिनेशन, सालाना। ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे के हर साल भी एग्ज़ाम होने चाहिए। ठीक है। उस वक्त क्या सिस्टम बनाया गया था, क्योंकि इस्लामिक कल्चर था, तो उन्होंने जो है जब साल का एंड लास्ट मंथ होता है, ठीक है, जिसको हम ज़िलहज कहते हैं, ठीक है, तो ये इन्होंने सेलेक्ट किया था एनुअल एग्जामिनेशन के लिए कि हर साल इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि ये आखिरी साल होता है, तो इसमें जो है उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन रखे थे। An atmosphere of competition was there for the recruitment to the royal seats and post of bureaucracy depend upon the demonstration of the real competence। ठीक है। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में तो कोई भी सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई एजुकेशन ग्रेडिंग सिस्टम इस तरीके का तो नहीं था। ठीक है। ग्रेड्स दिए जाएं या मार्क्स दिए जाएं तो बस उसका लेवल हो गया तो वो प्रमोट हो गया दूसरी क्लास में। अब क्या है कि फिर कैसे पता चलता था, कंपटीशन कैसे होता था, मतलब जॉब्स के लिए उनको कैसे रखा जाता था। ठीक है। तो उस वक्त मेन कंपटीशन जो था ना वो था रॉयल सीट्स पर। ठीक है। कि रॉयल सीट्स किसको मिलती हैं, रॉयल सीट्स और ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट, उन पे ज़्यादा मतलब लोग चाहते थे कि हम इनमें भर्ती हों। ठीक है। इनमें रिक्रूटमेंट हो हमारी। तो इनकी सिलेक्शन कैसे की जाती थी कि मतलब उस वक्त जो है जितने भी लोग आते थे इस जॉब के लिए उनसे क्वेश्चनिंग की जाती थी, उनकी लेवल ऑफ लर्निंग चेक किया जाता था और फिर उसके हवाले से उनको सीट दी जाती थी। आगे चलते हैं कि उस वक्त टाइप्स ऑफ रिलीजियस स्कूल किस किस तरह के थे, किस किस नाम से थे। एक था पब्लिक एकेडमी के नाम से जो गवर्नमेंट की तरफ से था, दूसरा मोस्ट एकेडमी, तीसरा श्राइन्स एकेडमी, ठीक है, मज़ारों पर इस तरीके से सूफियान जगह पर। चौथा था हमारा द एकेडमी रन्स बाय स्कॉलर्स और सोसाइटी, मतलब वहाँ के स्कॉलर अलग से, मतलब जैसे ट्यूशन कल्चर होता है तो उस प्राइवेट तौर पे अपनी आमदन के लिए बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो इस तरीके के स्कूल्स उस दौर में मौजूद थे। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट
पीरियड, ठीक है, सलातीन का। अब नेक्स्ट पीरियड जो है वो हमारा ब्रिटिश पीरियड है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।